कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2021 के संबंध में। बिहार में जो 94,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, जिस अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। उस संबंध में पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करके कहा है। इस संबंध में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जिनकी बाकी से पहले जो भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी किन्हीं कारणों से, उनके संबंध में भी पटना हाई कोर्ट ने कुछ कहा है। तो इस संबंध में पूरी डिटेल्स में हम लोग चलिए बात करते हैं। शुरू करेंगे हम। पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करके कहा है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर वैकेंसीज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आदेश बिहार के सभी 38 जिलों में कहा गया है। बिहार में जितने 38 जिले हैं सभी में ये कहा गया है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जिनकी तैयारी विभाग के स्तर पर हो रही है। विभाग भी इस तैयारी को पूरी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विभाग के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। जो लंबी प्रक्रिया अभी तक रोक के रखे हैं, विभाग उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करेगी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं विभाग को दिक्कत आ रही है। तो चलिए आगे और क्या समस्या और क्या बातें हैं देख लेते हैं। विभिन्न कारणों से जिन 1,100 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई थी, उन इकाइयों को अगले सप्ताह तकरीबन 10,000 शिक्षकों की अभ्यर्थी काउंसलिंग शुरू होगी। जो कारणों से पहले जो नियोजन प्रक्रिया कैंसिल हो चुकी थी, उनको भी अब शुरू दोबारा करने की कोशिश हो रही है। लगभग उनमें 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है, जिनके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी की जाएगी। जैसे भी नई शेड्यूल आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। इसकी वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेनी है। तो चलिए आगे क्या रिपोर्ट है देख लेते हैं। उस रिपोर्ट में भी हम लोग जुलाई महीनों में 2 चरणों में हुई थी काउंसलिंग, क्योंकि हमने आपको बताया था जुलाई महीनों में जो काउंसलिंग हुई थी। पहले चरणों में उन इकाइयों की काउंसलिंग हुई थी जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरणों में इकाइयों की काउंसलिंग के लिए जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। यहाँ पे दूसरे चरण और पहले चरण की कंप्लीट हो चुकी है। पहले चरण की काउंसलिंग बीते 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई थी। इसके तहत दूसरे चरण की काउंसलिंग 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली थी। दोनों चरणों की काउंसलिंग में शिक्षक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिले को NIC पर अपलोड की जा चुकी है। ये तो थी अब तक की खबरें, और कुछ है देख लेते हैं। प्रमाण पत्रों का सत्यापन की यह हो रही है कि व्यवस्था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक सबसे पहले वैसे सर्टिफिकेट जिनका सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किया जाना है, वे संकलित कर एक पदाधिकारी को नामित करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रम से सत्यापन कराया जाना है। जिसके साथ ही वैसे सर्टिफिकेट जिनका सत्यापन राज्य अंतर्गत विश्वविद्यालय से किया जाना है का सत्यापन, यानी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, वो बिहार बोर्ड की बात हो रही थी ऊपर में, और ये विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। संकलन करते हुए विशेष दूत के माध्यम से किया जाना है, यानी कि उनके माध्यम से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पर उनके वेरिफिकेशन करेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए थे इनकी यहाँ पर बात हो रही थी, ताकि अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अतिशीघ्र पूरा हो सके। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त नियुक्ति के लिए अन्य प्रमाण पत्र जो आपने दिए थे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि की भी सत्यापन, उनकी भी वेरिफिकेशन होगी, तभी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी। ये तो थी आज की खबर। जैसे ही सारी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, और आपको काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया उनकी कंप्लीट हो जाएगी, और जल्द ही अगले सप्ताह तक जो काउंसलिंग कैंसिल हुए थे लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को उनको वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम सभी टीचिंग वैकेंसी की डिटेल्स मिलती रहती है। जितनी ऑफिशियल अपडेट आती हैं सभी ऑफिशियल अपडेट मिलते हैं, और टीचिंग वैकेंसी की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे कि अभी सीटेट की एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, उसके बाद यूपी टेट की डेट आ गई है। उसके बाद जैसे ही आप
ये 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया बिहार में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बिहार में नई बीटेड की वैकेंसीज आएंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।